त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक का विषय है पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन। तो पूर्ति में विस्तार किसे कहते हैं, पूर्ति में संकुचन किसे कहते हैं, इसको मैं आपको टेबल के द्वारा या तालिका के द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। तो इस टॉपिक को मैं शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी वाले आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। और जिन साथियों ने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी फेसबुक की आईडी है त्रिशूल एजुकेशन, अर्थात हमारा जो चैनल है वही हमारी फेसबुक पेज की भी आईडी है। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो सबसे पहले यहां पर हम जानेंगे कि पूर्ति में विस्तार किसे कहते हैं और उसके बाद जानेंगे कि पूर्ति में संकुचन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन को जानने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि पूर्ति होती क्या है। तो पूर्ति क्या होती है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, पूर्ति की लोच किसे कहते हैं, इसे मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। इसका लिंक जो है वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या प्ले लिस्ट में जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट क्या होता है, पूर्ति को रटता रहता है कि पूर्ति पूर्ति पूर्ति, ये पूर्ति होती क्या है। अरे तो जो दुकानदार वस्तुओं को बेचता है, जो उत्पादक वस्तुओं को बेचता है, ठीक है, वही वस्तु की पूर्ति कहलाती है। अब हम डॉक्टर के पास चले गए, हम किसी ऑफिस में चले गए और उसे वस्तु नहीं कहेंगे, वो जो हमें दे रहा है, ठीक है, वह सेवा की पूर्ति कहलाएगी। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें क्या देगा, कोई वस्तु थोड़ी देगा, पर्चा बनाएगा, उसमें दवाई लिखेगा, ठीक है, कौन सी बीमारी है, उस बीमारी की दवा लिखेगा, वो उसकी क्या होगी, सेवा। ओके, तो इस प्रकार से जो वस्तुएं और सेवाएं लोगों के द्वारा बेची जाती हैं, सामान्य भाषा में उसे वस्तु या सेवा की पूर्ति कहते हैं। अब बात आती है कि पूर्ति में विस्तार किसे कहते हैं। पूर्ति में विस्तार का अर्थ है पूर्ति का बढ़ना, पूर्ति का बढ़ना। लेकिन पूर्ति कब बढ़ती है, तो पूर्ति में विस्तार के लिए एक कारण बताया गया है जो पूर्ति के विस्तार को बढ़ाने का काम करता है, या पूर्ति का संकुचन करता है, या उसको घटाने का काम करता है। और वह एक तत्व है, उसका नाम है मूल्य, या उसको कीमत भी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको प्राइस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पूर्ति में जो विस्तार होगा उसके लिए एक ही तत्व जिम्मेदार है, जो कि पूर्ति को बढ़ाने का अर्थात विस्तार करने का और पूर्ति को संकुचित करने का काम करता है। वैसे पूर्ति को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, लेकिन यहां पर पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन को प्रभावित करने वाला एक ही कारक है। ओके, आपने इसको भली भांति याद रखना है कि पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन जो होता है वो केवल मूल्य में परिवर्तन होने के कारण होता है। मूल्य में परिवर्तन का अर्थ है कि मूल्य का घटना या मूल्य का बढ़ना। ओके, तो जो मांग होती है और जो कीमत होती है उसका जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है, लेकिन जो पूर्ति और कीमत का रिलेशन होता है वो सीधा होता है, प्रत्यक्ष होता है, एक ही दिशा में होता है। तो पूर्ति में विस्तार या पूर्ति में संकुचन किसे कहते हैं, कीमत में परिवर्तन होने से, मूल्य में परिवर्तन होने से यदि मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति बढ़ती है, और मूल्य घटता है तो पूर्ति घटती है। इसे ही पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन कहते हैं। अब लेते हैं यहां पे पूर्ति में विस्तार। विस्तार के लिए एक आसान सी टेबल यहां पे बना रखी है, इसकी मदद से आप पूर्ति को और भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। दो कॉलम तैयार हैं। यहां पहले कॉलम में क्या लिखा, प्रति मास्क की कीमत रुपये में और मास्क की पूर्ति संख्या में
क्योंकि आजकल कोरोना काल चल रहा है, सबके मास्क पहने हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मास्क को लिया है। मास्क बताने की जरूरत नहीं है, आज बच्चा बच्चा हर व्यक्ति जानता है कि मास्क किसे कहते हैं। मास्क नहीं पहनोगे तो चालान कट जाता है। ओके, और चालान करना भी जरूरी है, क्योंकि ये हमारी रक्षा के लिए ही सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। अब देखिए कि यहाँ पे है प्राइस, क्योंकि पूर्तिदाता वस्तु की पूर्ति कब करेगा, वस्तु को कब बेचेगा, जब उसको पैसा मिलेगा। अब बिना पैसे के तो क्या उसका नाम कोई भी वस्तु बेचने वाला नहीं है, ना उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन करने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रति मास्क की कीमत आप लिखेंगे रुपये में और मास्क की पूर्ति संख्या में। ओके, क्योंकि मास्क अलग अलग आते हैं तो संख्या उनकी गिनी जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि पूर्ति को दर्शाने के लिए कीमत को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, पूर्ति को दर्शाने के लिए जब पूर्ति और ये पूर्ति हो गया, कीमत को हम क्या करते हैं एक साथ दर्शाते हैं, तो कीमत को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। जैसे 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, तो मास्क की जो पूर्ति होगी वो बढ़ते क्रम में होगी। ठीक है, 6, 12, 18, 24, 30। ओके, ऐसा क्यों होता है कि पूर्ति का नियम कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कीमत बढ़ने से जो पूर्तिदाता है, जो उत्पादक है, उनको लाभ होता है। यदि लाभ होगा, ओके, कीमत बढ़ने से उनको लाभ होगा, तो वो और क्या करेंगे, बेचने का काम करेंगे, जिसे हम पूर्ति कह रहे हैं। और कीमत बढ़ेगी तो वो और पूर्ति करेंगे और ज्यादा बेचेंगे। ओके, तो यहां पे समझिए कि जब क्या है, एक जो मास्क है उसका मूल्य 2 रुपया है, तो उस समय पूर्ति कितनी हो रही है, 6 मास्क की हो रही। 6 मास्क बेच रहा है कोई उत्पादक या दुकानदार। ओके, अब जब एक मास्क की कीमत बढ़कर 4 रुपए हो जाती है, अर्थात 2 रुपए से बढ़कर 4 रुपए हो जाती है, तो देखता है लाभ हो रहा है, तो वह 6 की जगह 12 मास्क बेचता है। और इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते जब एक मास्क की कीमत 10 रुपए हो जाती है, तो ऐसे में जो पूर्तिदाता है, जो दुकानदार है या उत्पादक है, वो क्या करता है, वस्तु की पूर्ति को भी बढ़ा देता है। और यहाँ पे देखिए हाइस्ट प्राइस है 10 रुपीज, और यहाँ पर वो 30 मास्क बेचने का काम कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से ये जैसे जैसे क्या हो रही है, कीमत बढ़ रही है, तो वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ रही है। ठीक है, कि पहले 6 बेच रहा है, उसके बाद 12 बेच रहा है, फिर 18 बेच रहा है, 24 बेच रहा है, 30 बेच रहा है। किसके अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से देखिए इन दोनों का रिलेशन, अर्थात कीमत का रिलेशन, और ये एरो के द्वारा दिखा रहा हूं, और मास्क की पूर्ति का रिलेशन एक ही तरफ है। दोनों ओर, इस ओर भी और उस ओर भी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ओके, तो इस प्रकार का जो इनमें रिलेशन है, इसे कहते हैं सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशन। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारी टेबल हुई, जिसमें हमने क्या बताया आपको, मास्क की कीमत और मास्क की पूर्ति। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, और तो वैसे वैसे मास्क की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, उसकी पूर्ति भी बढ़ाई जा रही है, अर्थात यह बेच रहा है दुकानदार। ओके, और इसका उल्टा क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा, इसको उल्टा भी देखते हैं। क्योंकि यहां से देखिए, यदि कीमत यहाँ पे देखिए 10 रुपया है एक मास्क की, और 30 मास्क बिक रहे हैं, और यदि कीमत 10 रुपये से 8 रुपए हो जाती है, तो तब बेचता है वो 24 मास्क, अर्थात 6 मास्क कम कर देता है। फिर 6 रुपए कीमत और कम होती है, तो 18 मास्क बेचता है, और घटते घटते कीमत फिर क्या होती है, 2 रुपए हो जाती है, तो वह केवल 6 मास्क बेचता है। ओके, तो यदि क्या होता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, ये वाली नीचे की तरफ, तो मास्क की पूर्ति बढ़ रही है, तो इसे कहेंगे पूर्ति का विस्तार। ओके, और उसके विपरीत क्या होगा कि जैसे जैसे कीमत कम हो रही है, तो ठीक उसके उल्टा क्या हो रहा है कि मास्क की पूर्ति भी घट रही है, तो इसे कहेंगे पूर्ति में संकुचन। तो पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में जो संकुचन होता है, उसको हम एक ही टेबल पर दर्शाते हैं, और रेखा चित्र भी क्या होता है, एक ही बनता है। अब देखिए, इसके बाद यहां पर मैं रेखा चित्र बनाऊंगा, और उसमें यह बताऊंगा कि किस प्रकार से इस टेबल
के द्वारा रेखा चित्र तैयार किया जाएगा। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने यहां पर ये दो रेखाएं ड्रॉ करनी है। यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे o और यहां पे लिखा जाएगा y। ओके जी, हमेशा बोला खड़ी वाली रेखा पर हमारी आ जाएगी कीमत या मूल्य। ओके, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं। प्राइस देखे 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, तो 2 कम 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। ओके, ले देंगे 2 4 6 8 और 10। ओके, तो कितने टुकड़े हो गए इसके, 1 2 3 4 5, तो ये सारी कीमत इसमें आ गई। ओके, स्केल की सहायता से आप करेंगे, इसको बराबर भागों में बांटने का काम करेंगे। अब देखिए यहां 6 से लेकर और 30 तक है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, सब में बराबर का अंतर है। तो इस प्रकार से हम इसको भी, अर्थात ये बड़ी वाली जो रेखा है क्षैतिज अक्ष, इसको भी 1 2 3 4 एंड 5 भागों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और यहां से लिखना शुरू कर देंगे। 6 चकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24 और 6 पंजे 30। इसको कर देंगे 6 12 18 24 30। ये क्या है, ये है मास्क की पूर्ति, इसलिए लिखेंगे इसमें मास्क की पूर्ति। और पूर्ति किस में है, संख्या में है कि 1 2 3 4 5, या जो हमारा लिखा है 6 12 18 24, इस प्रकार से। ओके, अब यह भी मूल्य हो गया। अब हमने इन दोनों का रिलेशन देखना है और इसकी मदद से पूर्ति का वक्र तैयार करना है। क्या तैयार करना है, पूर्ति का वक्र। ओके, अब पूर्ति का वक्र कैसे बनेगा, देखिए जैसे पहले बता चुका हूं कि पूर्ति की जो कीमत है और जो पूर्ति है, इन दोनों में सीधा संबंध है। दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में बढ़ते हैं या एक ही दिशा में घटने का काम भी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 रुपए पर जो पूर्ति है वो 6 मास्क है, तो ये 2 रुपया हो गया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे ये मिला और यहाँ पे ये मिला और यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे। ओके, 4 रुपए पर कितनी पूर्ति है, ठीक, इसके नीचे लाएंगे कि 4 रुपए पर है 12। ठीक है, 2 रुपए पर तो 6 हो गया, तो ये 12, इस पे भी हम एक पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 6 रुपए पर देखिए 18, 6 रुपए क्या है, यहाँ है, और ठीक है, और इसके ठीक नीचे यहाँ पे लाना है और एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है। 6 पे हो गया 18, 8 पे कितना हो जाएगा 24, तो ये हमारा 8 रुपए का प्राइस है, जिसको आगे ले जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 24। ओके, और इसके आगे चलते हैं कि 10 रुपए पर है 30, तो सबसे ऊपर हाईएस्ट प्राइस 10 का है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और यहां से इसको नीचे लाते हैं, यहां मिला दिया। ओके, यहां देखिए जहां पर ए वाली रेखा और ए वाली रेखा इसकी सेध मिल रही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट और एक पॉइंट इस प्रकार से लगा देंगे। ओके, इतना काम तो हो गया, बहुत सारा काम बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद क्या करना है कि यहां से इसको 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 रेखा के द्वारा मिलाना है। ओके, और इस प्रकार से रेखा तैयार होगी। ओके, और इस रेखा ये होगी एस और यहां पे भी लिख देंगे एस, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा एस एस, क्या हो जाएगा, पूर्ति का विस्तार। पूर्ति का विस्तार, अर्थात विस्तार क्यों हो रहा है कि पूर्ति वक्र जो है लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, एक जैसे 2 रुपए कीमत बढ़ी तो 4 रुपए पूर्ति बढ़ी, 4 रुपए कीमत बढ़ी तो 12 रुपए पूर्ति बढ़ी यहाँ पे। ओके, 6 रुपए कीमत बढ़ी तो 18 मास्कों की पूर्ति बढ़ी, यहाँ पे आ गया। 8 रुपए कीमत हुई तो इस प्रकार से 24 मास्क बेच रहा है, और 10 रुपए सबसे हाईएस्ट प्राइस है तो 30 मास्क बेच रहा है। तो इस प्रकार से लगातार ये जो रेखा ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ये रेखा क्या हो रही है, मेरा ये बायां हाथ है और दाएं हाथ के ऊपर की ओर ये रेखा लगातार 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप ऊपर बढ़ती चली जा रही है, तो इसे कहेंगे मांग का विस्तार, अर्थात मांग बढ़ रही है लगातार। ओके, बात एकदम से क्लियर हुई। अब दूसरा आता है पूर्ति में संकुचन। अब पूर्ति में संकुचन मैं टेल बता चुका आपको कि जैसे जैसे कीमत क्या हो रही है, घट रही है, तो पूर्ति भी क्या हो रही, मास्क की घट रही है।
ठीक है, तो इसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। ओके, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ा तो ये क्या हो गया, पूर्ति का विस्तार। ठीक है, अब इसका उल्टा देखते हैं कि यदि 10 रुपए से कीमत 8 रुपए गिरती है, कम हो जाती है, तो मास्क की संख्या कितना बेचेगा, 24 घट जाएगी। अर्थात पूर्ति क्या हो गई है, पहले 30 थी और क्या हो गई है, 24 हो गई है। यदि और कीमत कम होती है, ठीक है, 6 रुपए कीमत हो जाती है, घट जाती है, तो पूर्ति दाता या दुकानदार केवल 18 मास्क बेचेगा। तो पूर्ति क्या हो रही है, संकुचित हो रही है, पूर्ति में संकुचन हो रहा है, घट रही है पूर्ति। पूर्ति क्या हो रही है, घट रही है, इसी को संकुचन कह रहे हैं। इस प्रकार से कीमत क्या होती है, 4 रुपए हो जाती है तो केवल 12 बेचेगा, और यदि 2 रुपए हो जाती है तो केवल 6 मास्क बेचेगा। ओके, तो इस प्रकार से जो ये वक्र है लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, ये पूर्ति के विस्तार को बतलाता है। ओके जी, ये क्या बतलाता है, पूर्ति के विस्तार को। और यदि इसी को हम नीचे की तरफ ले लेते हैं, ऐसे में नीचे की तरफ, तो इसे कहेंगे पूर्ति का संकुचन। ओके जी, अब मैं इसी को 2 रेखा चित्रों पर लेकर चलता हूं, जिसको हम सरल से सरल भाषाएं बना सकते हैं, ना इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसको बनाना सीख जाएंगे, इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिससे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आगे चलकर बिना तालिका के हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मालूम है कि पूर्ति वक्र क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, दाईं से बाईं ओर चढ़ता है। तो जब हमें जानकारी रहेगी तो हम सीधे रेखा को भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले पता नहीं है कि तालिका के द्वारा इस प्रकार से ऐसा बनाया जाता है, तो फिर हम उसको सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए पहले मैंने टेबल बनाई, फिर इसको बनाया। ओके जी, तो यहाँ पर देखिए पूर्ति के विस्तार को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। ओके जी, यदि आपको सीधे आता है, आपने टेबल बना रखी है, ठीक है, और वक्र को पहले से देख रखा है, यहाँ पे देखेंगे हम कीमत। ओके जी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी पूर्ति। ओके, इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से एक कर्व जाएगा ऊपर। ओके जी, ठीक है जी, इस प्रकार से एक यहाँ पे ले लीजिए, ए है एन। जब ओपी क्या है, पहला देखिए ओपी है प्राइस, तो पूर्ति कितनी हो रही है, ओ एन यहाँ पे। अब यदि क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है यहाँ से, ठीक है, कितनी हो जाती है, कीमत हो जाती है OP1, तो पूर्ति बढ़कर हो जाती है ON1, अर्थात इससे इसके बीच में पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और इससे भी आगे लेंगे तो पूर्ति बढ़ती चली जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पूर्ति का विस्तार। ओके, देखिए पहला एक बिंदु लेना कहीं पे, यहां पे लिया, ठीक है, और यहां पे हमने किसके, इस SS सप्लाई के कार्बस को जोड़ दिया, या नीचे की जाए तो OP क्या है, कीमत है, तो उस समय इतनी क्या है, पूर्ति कर रहा है दुकानदार, इतनी वस्तु को बेचने का काम कर रहा है। और कीमत क्या करती है, बढ़कर यहां आ जाती है, O से OP से लेकर OP1, ठीक है, OP1 हो जाती है। तो पूर्ति क्या हो जाती है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है ऊपर की तरफ, तो इधर की तरफ इसके बीच क्या जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, ये क्या है, पूर्ति का विस्तार। अब अगला भी देख लेते हैं, पूर्ति का संकुचन। पूर्ति के संकुचन के लिए यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से पूर्ति का संकुचन दिखा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे हम पूर्ति तो मास की दिखा रहे हैं, किसी भी चीज की पूर्ति हो ऐसे ही दिखाई जाएगी, यहाँ पे कीमत दिखाई जाएगी, ठीक है। कर्व पूर्ति का हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए एक बिंदु ऊपर का ले लेंगे। ओके जी, यहाँ पर है मूल्य O, ठीक है, और यहाँ पर है इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु की पूर्ति, अर्थात इतनी वस्तु को बेचने का काम कर रहा है। जब प्राइस कितना है, OP, प्राइस है OP, तो उस समय वस्तु की पूर्ति कितनी हो रही है, ON। ओके, इतनी वस्तु को बेचने का काम कर रहा है। ओके, अब कीमत क्या होती है, घटती, एक बिंदु यहाँ पे लेंगे, तो कीमत नीचे की ओर घटती है तो P1 लिखा जाता है, और इसको यहाँ टच करेंगे और यहाँ मिलाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे N1। तो क्या हो गया कि कीमत, अर्थात यहाँ से कीमत यहाँ आया था, P से P1 कीमत घट गई। ओके, तो जब कीमत घट गई तो फिर पूर्ति क्या हो, पीछे की ओर घट गई पहले। तो कैसा होगा, जब OP1 क्या है, कीमत है, तो उस समय ON क्या हो जाती है, वस्तु की पूर्ति हो जाती है।
तो इस प्रकार से ये पूर्ति के संकुचन का चित्र है, पूर्ति का संकुचन। ठीक है, तो पूर्ति के संकुचन में क्या होता है, पूर्ति घटती है। ओके, तो इसलिए ये वाला चित्र बनाएंगे। ठीक है, पूर्ति का विस्तार के लिए ये वाला चित्र मैंने आपको बताया, ये तो मैंने टेबल के द्वारा बताया, और आप सीधे इसको ऐसा बनाएंगे। ओके जी, और संकुचन के लिए इसको ऐसा बनाएंगे। तो आज के टॉपिक में हमने आपको क्या बताया, इसी को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि पूर्ति में विस्तार किसे कहते हैं और पूर्ति में संकुचन किसे कहते हैं। और पूर्ति में विस्तार करने वाला एक ही कारक है, इसको याद रखना है, वो है कीमत। अन्य तत्व भी हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं, वो अगले टॉपिक में आएंगे, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अंत में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।